यह आवश्यक कर देता है कि वे अपनी एफडी एवं डीडी दोनों का निश्चित प्रतिशत भाग रिजर्व के रूप में रखें। यही कानूनी न्यूनतम अथवा आवश्यक रिजर्व है। आर आर इक्वल टू आर 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 इंटू डी। आवश्यक रिजर्व को कमर्शियल बैंकों के आवश्यक रिजर्व अनुपात तथा जमाओं के स्तर निर्धारित करते हैं। उदाहरण, यदि जमाओं की राशि 80 लाख और आवश्यक रिजर्व अनुपात 20% हो तो आवश्यक रिजर्व इक्वल टू 20 इंटू 80 इक्वल टू 16 लाख होंगे। यदि आवश्यक रिजर्व अनुपात को घटाकर 10% कर दिया जाए तो वह आवश्यक रिजर्व इक्वल टू 10 इंटू 80 इक्वल टू 8 लाख होंगे। अर्थात आवश्यक रिजर्व अनुपात अधिक होने पर बैंकों को अधिक रिजर्व रखने होंगे और विलोमशः भी। परंतु मुद्रा पूर्ति को निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त रिजर्व ही अधिक महत्वपूर्ण है। अतिरिक्त रिजर्व ER इक्वल टू कुल रिजर्व TR माइनस आवश्यक रिजर्व RR। यदि कुल रिजर्व TR 80 लाख तथा आवश्यक रिजर्व 16 लाख है तो अतिरिक्त रिजर्व ER इक्वल टू 80 माइनस 16 इक्वल टू 64 लाख तथा 80 माइनस 8 होने पर 72 लाख हो जाए। कमर्शियल बैंक अपने अतिरिक्त रिजर्व के बराबर ऋण देते हैं और अतिरिक्त रिजर्व मुद्रा पूर्ति का वह आवश्यक अंग है। मुद्रा पूर्ति को निर्धारित करने के लिए RBI खुले बाजार परिचालन तथा बैंक दर नीति अपनाकर उसके रिजर्वों को प्रभावित करता है। खुला बाजार परिचालन सरकारी प्रतिभूति, हुंडी एवं बांड का खुले बाजार में क्रय विक्रय को खुला बाजार की क्रिया कहते हैं। जब RBI प्रतिभूति का क्रय करते हैं तो वाणिज्यिक बैंकों का रिजर्व बढ़ जाता है, जबकि RBI प्रतिभूति का विक्रय करते हैं तो वाणिज्यिक बैंकों का रिजर्व घट जाता है। बैंक दर। बैंक दर से अभिप्राय उस दर से है जिस पर केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है या स्वीकृत प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। इनमें परिवर्तन से साख प्रभावित होती है। बैंक दर उच्च होने पर वाणिज्यिक बैंकों का ब्याज दर अधिक अर्थात महंगा ऋण तथा बैंक दर कम होने पर वाणिज्यिक बैंकों का ब्याज दर में कमी अर्थात सस्ता ऋण होती है। इस प्रकार RBI बैंक दर के द्वारा साख का संकुचन एवं विस्तार करके मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करते हैं। कमर्शियल बैंकों की आरक्षितियों का महत्वपूर्ण प्रभाव तभी पड़ता है जब खुला बाजार की क्रिया तथा बैंक दर एक दूसरे के पूरक हो। नेक्स्ट पॉइंट, जनता की करेंसी जमा रखने की इच्छा। कमर्शियल बैंकों की जमाओं की सापेक्षता में लोगों की करेंसी रखने की इच्छा भी मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करती है। नकदी की आदत कम तथा बैंकिंग आदत अधिक हो तो मुद्रा पूर्ति अधिक होगी एवं नकदी की आदत अधिक तथा बैंकिंग आदत कम होने पर मुद्रा की पूर्ति कम होगी। इसका कारण अधिक जमाओं से अधिक मुद्रा का निर्माण कर सकते हैं। अंतिम दो निर्धारक बैंक आरक्षितियों का स्तर तथा जनता की करेंसी जमा रखने की इच्छा को मिलाकर मौद्रिक आधार या उच्च स्तरीय मुद्रा नाम दिया जाता है। RBI के आलोचकों द्वारा मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करने वाले घटकों
की व्याख्या हेतु मुद्रा गुणक सिद्धांत का समर्थन किया गया। उच्च स्तरीय मुद्रा एवं मुद्रा गुणक, हाई पावर्ड मनी एंड मनी मल्टीपर। मनी मल्टीपर प्रारक्षित मुद्रा से बृहत मुद्रा के अनुपात M3/M0 मुद्रा गुणक कहलाता है। हाई पावर्ड मनी, व्यापारिक बैंकों के पास जो रिजर्व बैंकों की मुद्रा मात्रा होती है और लोगों के पास सिक्के और नोटों के रूप में जो चलन की मात्रा होती है, इन दोनों के योग को हाई पावर्ड मनी कहा जाता है। मुद्रा की पूर्ति और हाई पावर्ड मनी में सीधा संबंध होता है, अर्थात हाई पावर्ड मनी के बढ़ने से मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और घटने से मुद्रा की पूर्ति घटती है। हाई पावर्ड मनी के आधार पर ही बैंक जमाओं का विस्तार किया जाता है और साख सृजन करके मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया जाता है। आधुनिक समय में मुद्रा पूर्ति के निर्धारक तत्वों की व्याख्या उसके मौद्रिक आधार पर की जाती है। इसी मौद्रिक आधार को शक्तिशाली मुद्रा या उच्च शक्ति मुद्रा कहा जाता है। उच्च शक्ति मुद्रा H=RR + ER + C। उच्च शक्ति मुद्रा की मांग RR, ER तथा C के कारण की जाती है। जहाँ C करेंसी है, RR आवश्यक रिजर्व एवं ER अतिरिक्त रिजर्व है। मुद्रा पूर्ति को कमर्शियल बैंकों के आवश्यक रिजर्व अनुपात तथा अतिरिक्त रिजर्व अनुपात निर्धारित करते हैं। आवश्यक रिजर्व अनुपात बराबर RR/D तथा ERR = ER/D, CR = C/D। मुद्रा पूर्ति M तथा उच्च स्तरीय मुद्रा H का संबंध। M = D + C, इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पर D व्यापारिक बैंकों की जमा तथा C करेंसी है। H = C + RR + ER, इक्वेशन नंबर 2। H के अंतर्गत C, RR तथा ER सम्मिलित है। M तथा H के बीच अनुपात को व्यक्त करने के लिए समीकरण 1 को समीकरण 2 से विभक्त करने पर M/H = D + C/C + RR + ER, इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 3 के दाईं ओर के अंश तथा हर को D से विभाजित करने पर M/H = D/D + C/D C/D + RR/D + ER/D R। M/H = 1 + C/D/C/D + RR/D + ER/D, इक्वेशन नंबर 4। सभी चरों का मान रखने पर, जैसे C/D = CR, RR/D = RRR, ER/D = ERR। M/H = 1 + CR/CR + RRR + ERR, इक्वेशन नंबर 5। H = CR + RRR + ERR/1 + CR × M, इक्वेशन नंबर 6। M = 1 + CR/CR + RRR + ERR × H, इक्वेशन नंबर 7। समीकरण 7 से पता चलता है कि उच्च स्तरीय मुद्रा H की पूर्ति जितनी अधिक होगी, मुद्रा की पूर्ति उतनी ही अधिक होगी तथा CR आवश्यक रिजर्व अनुपात
अतिरिक्त रिजर्व अनुपात जितने कम होंगे मुद्रा की पूर्ति कम होगी तथा विपरीत भी। समीकरण 7 का भाजनफल मुद्रा गुणक m है। m इक्वल टू 1 प्लस सी आर अपान सी आर प्लस आर 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 प्लस ई आर आर या m इक्वल टू m3 अपान m0 इक्वेशन नंबर 8। मुद्रा की पूर्ति तथा उच्च शक्ति मुद्रा के संबंध का चित्रीय निरूपण। प्रस्तुत चित्र में ओ एक्स एक्सिस में मुद्रा की पूर्ति को तथा ओ वाई एक्सिस में हाई पावर्ड मनी को दर्शाया गया है, जहां एच एस हाई पावर्ड मनी को व्यक्त करता है, जबकि एच डी वक्र मुद्रा पूर्ति से संबंधित है, एच की मांग को व्यक्त करता है। सी आर 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 तथा ई आर आर और एच एस के दिया हुआ होने पर संतुलन मुद्रा ओ एम तथा मुद्रा पूर्ति ओ एम 1 तो हाई पावर्ड मनी की मांग का आधिक्य तथा ओ एम डैश होने पर हाई पावर्ड मनी की मांग में कमी होगी। एच डी डैश एच की मांग बढ़ने पर मुद्रा पूर्ति गिर कर ओ एम डैश रह जाती है। समीकरण 7 में व्यक्त एम तथा एच के बीच संबंध एम इक्वल टू एम एच इक्वेशन नंबर 9, जहाँ पर स्मॉल एम इक्वल टू मुद्रा गुणक है। मुद्रा पूर्ति एम तथा एच के फलन के रूप में व्यक्त करता है। मुद्रा पूर्ति एम को उच्च स्तरीय मुद्रा एच तथा मुद्रा गुणक एम निर्धारित करते हैं। निष्कर्ष: मुद्रा पूर्ति एम को उच्च स्तरीय मुद्रा एच, सी आर, आर आर, ब्याज की दर और बैंक दर प्रभावित करती है। मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। मुद्रा पूर्ति को परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार से नियंत्रित किया जाता है। परिमाणात्मक शाख नियंत्रण के अंतर्गत बैंक दर, परिवर्तनशील नकदी आरक्षित अनुपात, संवैधानिक तरलता अनुपात तथा खुला बाजार की क्रिया आती है। गुणात्मक या चयनात्मक शाख नियंत्रण में उपभोक्ता शाख का नियमन, उधार की अधिकतम सीमा, शाख की राशनिंग, नैतिक प्रबोधन, प्रचार तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही आती है। पहला, बैंक दर। बैंक दर में वृद्धि या कमी करके आरबीआई मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करती है। बैंक दर में वृद्धि से वाणिज्यिक बैंकों के ब्याज दर में वृद्धि तथा बैंक दर में कमी से ब्याज में कमी। सस्ता ऋण अर्थात अर्थव्यवस्था में मांग के अनुरूप मुद्रा की पूर्ति को घटाया एवं बढ़ाया जाता है। सेकेंड, परिवर्तनशील नगद आरक्षित अनुपात। वाणिज्यिक बैंकों का नगद आरक्षित कोष शाख का आधार होता है। मुद्रा की पूर्ति को कम करने की आवश्यकता होने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि कर देता है, जिससे बैंकों की नगद राशि का एक अंश आरबीआई के पास चला जाता है। जबकि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करने की आवश्यकता होने पर आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात में कमी कर देता है। इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा सृजित हो जाती है। थर्ड, संवैधानिक तरलता अनुपात। वाणिज्यिक बैंकों की कुल मांग एवं सावधि देयताओं का वह प्रतिशत जो उनके ग्राहकों को साख मुहैया कराने से पूर्व स्वर्ण या प्रतिभूति के रूप में रखना पड़ता है। मुद्रा की पूर्ति अधिक होने पर इसमें वृद्धि तथा मुद्रा की पूर्ति कम होने पर इसमें कमी करके आरबीआई मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण
रखता है। खुला बाजार परिचालन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करके साख या मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। मुद्रा की पूर्ति अधिक होने पर प्रतिभूति का विक्रय करके बैंकों के नकद आरक्षण को घटा देता है तथा मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए प्रतिभूति का क्रय करके मुद्रा बाजार में नकदी डाल देते हैं। नेक्स्ट, उपभोक्ता साख का नियमन, जो कि गुणात्मक उपाय है। तेजी एवं मंदी की अवधियों के दौरान टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं जैसे ट्रैक्टर के मामले में साख नियंत्रित करने के लिए उपभोक्ता साख नियमन अधिक प्रभावशाली है। यह किराया खरीद वित्त का नियमन है जैसे फाइनेंस। नेक्स्ट, उधार की अधिकतम सीमा। यह ऋण की वह अधिकतम राशि है जो उधार लेने वाले प्रतिभूतियों के आधार पर बैंकों से ले सकता है। उदाहरण, आरबीआई 1000 रुपया की प्रतिभूति के मूल्य की 10% सीमा नियत करती है तो कमर्शियल बैंक 900 रुपया उधार दे सकता है। यह दर 25% होने पर 750 रुपया ही ऋण दे सकते हैं। नेक्स्ट, साख की राशि। अत्यधिक स्फीतिकारी स्थितियों तथा आपातकाल को छोड़कर केंद्रीय बैंक इस तकनीक को मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट, नैतिक प्रबोधन। वह उपाय जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंकों को समझाने बुझाने निवेदन करके अनौपचारिक सुधार एवं परामर्श देने के लिए अपनाता है। इसमें दंड का प्रावधान नहीं है, इसलिए इसका प्रभाव भी सीमित है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रचार। केंद्रीय बैंक जनता की सूचना के लिए कमर्शियल बैंकों की परिसंपत्तियों और देयताओं का मासिक एवं साप्ताहिक विवरण प्रकाशित करता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही। केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों पर प्रत्यक्ष कार्यवाही लेते रहते हैं, जैसे नीति का अनुसरण करने के लिए आदेश जारी करते हैं। उदाहरण, सट्टामूलक उद्देश्य से अधिक उधार देने वाले वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्बट्टा सुविधाएं देने से इनकार कर देता है। इस प्रकार आरबीआई गुणात्मक तरीके से भी मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रखता है। धन्यवाद।